हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। जो आपका सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान क्लास 9th का, जो नवंबर 2024 में टेस्ट हुआ है, उसका सारा ऑब्जेक्टिव का यहाँ डिस्कस हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लोकार्नो समझौता कब हुआ था? ये 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बहुत सारे इसमें देश है, 7 बार समझौता हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में अभूतपूर्वता के लिए किसे आयरन क्रॉस हिटलर को मिला था, याद रखना। किसने हिटलर को चांसलर बना दिया था? जो हिजनबर्ग जो था ना, उसको चांसलर घोषित कर दिया था। मार्को पोलो ने भारत को किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा की है? तो ये मेनली जो पांड्य साम्राज्य था उसका चर्चा किया मार्को पोलो। ये इतालवी यात्री थे, 1288 से लेकर 1292 4 साल यहाँ पे रहे थे, और अपने कार्यकाल के दौरान ये पांड्य साम्राज्य का समर्थन की थी। इसमें से ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा है आपको। 1453 में खसोतुनिया पर किसका अधिपत्य स्थापित हुआ? ये टर्की का। कोस्टुनिया में 1453 जो हुआ था, तो टर्की का युद्ध से उसको स्थापित कर लिया था। स्टाम्प एक्ट का पारित हुआ था 1765 में। कहाँ पे? 1765। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय, वो मौलिक अधिकार का रक्षक है। संवैधानिक अधिकार कब हटा था? 44 में, 44th, 1717 में। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितना सदस्य होता है? 5 होता है। चीन, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, ये 5 साइन करेंगे तभी कोई नया मेंबर जुड़ पाएगा, इसलिए भारत इसमें ऐड नहीं हो पा रहा है, बाकी देश भी ऐड नहीं हो पा रहा है। तो टोटल कितना है? 5 मेंबर है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बताओ भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? अभी बताओ 12 अनुसूचियाँ हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव था, तो कौन सा नंबर का था? 18वां लोकसभा चुनाव था। 1971 में किस पार्टी को गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? कांग्रेस पार्टी को। 1971 में कांग्रेस पार्टी क्या बोले थे इंदिरा गांधी टाइम में? ये गरीबी हटाओ। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो इनमें से बिहार के, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तीनों से मिलती है। गंडक को नेपाल के किस नाम से जानता है? गंडक को नेपाल में किस नाम से जानता है? तो नारायणी नदी का नाम से जानता है। कौन सा नदी? नारायणी नदी। इसका उद्गम स्थल जो है देख लीजिए, मस्तंग क्षेत्र में स्थित है, नुबिन हिमालय ग्लेशियर में। चलिए, हिमालय की कौन पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? तो अन्नपूर्णा, मेकाल, धौलागिरी, ये सभी क्या है? सिक्किम में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा के इन 2 देशों की सीमा है, भारत और पाकिस्तान का। जो रेड क्लिफ है ना, भारत पाकिस्तान का है। अब मेकमोहन जो है भारत और चीन का है, और 2 चूला पास भारत और भूटान को अलग करता है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु जब पूछेगा तो आप लिखोगे उसका इंदिरा पॉइंट, लेकिन दक्षिणी उत्तरी बिंदु पूछेगा तो करना है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो काजीरंगा कहाँ है? आप जानते हैं, काजीरंगा जो असम में है। आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क जो 22 पर है, वो सिक्किम में है। राजाजी उत्तराखंड में है। और राजस्थान में कौन सा है? रणथंभौर लिख लो आप। कांवर झील कहाँ है? तो आप जानते हैं, कांवर झील बेगूसराय में है, उसे नागरनगटी में भी झील है, लेकिन आप याद रखना चाहिए कांवर झील के बारे में। सुंदरबन स्थित जब मंडल कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन कहाँ पता है? यह है पश्चिम बंगाल में। बच्चा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का सबसे अधिक था। यहाँ 1106% है पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहा है। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य है? तो भारत, पाकिस्तान, भूटान सब सार्क का सदस्य हैं। सार्क में मेनली देख लीजिए जितना देश होता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। चलिए, निम्न में से कौन नकदी फसल है? तो जो उसको बेचकर तुरंत पैसा मिल जाए, जूट, कॉफी, मिर्च सब नकदी है। राष्ट्रीय काम को बदले अनाज कार्यक्रम कब हुआ था? 2004 में शुरू हुआ था। पूंजी के अंतर्गत शामिल होता है इनमें सभी कारखाना, कच्चा माल, मशीन, ये सब रहेगा तो आप फैक्ट्री लगा पाएंगे। तो ये क्या है? सब कैपिटल है, पूंजी है। किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत होता है? तो मानसिक श्रम कौन करता है? किसान नहीं करता है, मजदूर नहीं करता है, लॉयर होता है, दिमाग से काम करता है। गरीबी रेखा के नीचे रहना सूचकांक क्या है? गरीबी है। और लास्ट क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया का देश कौन सा है? तो अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पर इसको डीप में पढ़ना, ऑस्ट्रेलिया ओशनिया के पास है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।